एनसीपी के नेता ये चुनौती दे रहे हैं गाजियाबाद पुलिस को, जो खुद उसी इलाके से एनसीपी के विधायक हैं, कि धर्मांतरण की अगर तादाद इतनी रही तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारी सहयोगी श्रेया दुबे नजदीक से नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर। श्रेया, बद्दो जिसने नाम बदलकर आईडी बनाई, हिंदू नाम रखा, दरअसल नाम उसका शाहनवाज बताया जा रहा है। पुलिस जब उसके घर पहुंचती तो घर में ताला लटका मिलता है। हालांकि मां का बयान दर्ज कर लिया गया है क्योंकि वो सोलापुर फरार हो गए थे, उसके बाद भाई के साथ वहां से भी नदारद दिखाई दिया। अब जिस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, पुलिस और क्या जानकारी दे पाई है अब तक की छानबीन के अनुसार? देखिए, इस वक्त हम उस मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद है जहां पर लगातार 2 दिनों से शाहनवाज की मां का जो है वो बयान दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आज भी शाहनवाज की मां मुमताज को जो है वो मुमरा पुलिस स्टेशन बुलाया है, जहां पर गाजियाबाद पुलिस आज एक बार फिर मुमताज से जो है कड़ी तौर पर पूछताछ करेगी, क्योंकि अब इस पूरे केस में अलग अलग एंगल बाहर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो देश से बाहर विदेश जाने की फिराक में है, तो लगातार जो है वो शाहनवाज की मां को कड़ी पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार वो ये जानती थी कि उनका बेटा जो है वो इतने बड़े रैकेट में जो है वो इन्वॉल्व है, क्या वो बच्चों का धर्मांतरण करता है, क्या इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो मुमताज को थी। उनके दोनों भाइयों के बारे में भी लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। बैंक डिटेल्स हो गई, सारी चीजें जो है वो उनकी मां से पुलिस ने जो है वो अपने हाथों में ले लिया है, जिसके बाद लगातार बैंक डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इस बात की पूछताछ की जा रही है कि क्या भाइयों के पास और शाहनवाज के पास पासपोर्ट था या नहीं था। तो और भी कई सारे पहलू जो है वो आज की पूछताछ में सामने आ सकते हैं। यानी दबिश लगातार दी जा रही है, छानबीन लगातार जारी है। लेकिन गाजियाबाद में जिस तरह से सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है, कबीरनगर पुलिस स्टेशन के सामने ही हमारी मौजूदगी और यहां की टीम बड़ी तादाद में ऐसे अभियान को आगे बढ़ाए हुए ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बेहद संगीन है और आरोप अब विदेशी कनेक्शन की ओर भी इशारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए न सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था, बल्कि कुछ वीडियो उन्हें दिखाए जाते थे। जाकिर नाइक, डॉक्टर तारिक जैसे लोगों के भाषण उन्हें सुनाए जाते थे। जाकिर नाइक के बयान को लेकर के और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के अब सियासतदानों के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दरअसल भगोड़ा जाकिर नाइक इस वक्त देश में नहीं है, वो देश से बाहर भागा हुआ है। ऐसे में वो भड़काऊ बयान देता है, लेकिन भारत की धरती पर इस तरह के भड़काऊ बयान देने की किसी में हिम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं मैम ये मानती हैं कि जैसे जो कट्टरवादी तत्व हैं वह बाहर के देशों की धरती पर उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे ये प्रकरण हो, चाहे जाकिर नाइक या उसके सहयोगी जैसे लोग हैं जो लगातार विदेश में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। देखिए, उसके 2 पक्ष हैं। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होती है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि भारत की धरती पर भड़काऊ बयान देने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन किस तरीके से अब कुछ हरकतें और देश के कोने कोने में देखी जा रही है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ समाज बचाओ, इस तरह के पोस्टर है, जन जागरूकता के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं ठाणे के मुमरा इलाके में मस्जिद पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा गया है कि माँ बाप को ये हिदायत दी गई है कि वो गैर मुस्लिम समाज के लड़कों से अपनी लड़कियों को दूर रखें। इस तरह का पोस्टर बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले से मस्जिद में लगा दिया गया है और माँ बाप को ये हिदायत दी जा रही है कि अपनी लड़कियों के मेल जोल पर वो नजर रखें, उनकी जासूसी करें, कहीं किसी गैर मुस्लिम से उनका संपर्क तो नहीं है। और इस बात की हिदायत अपने माँ बापों को दी गई है और ये एक बेहद अहम है। जहां पर इस तरह से लड़कियों के उत्थान के लिए देश भर में योजनाएं चलती है, वहां मस्जिद पर इस तरह का पोस्टर लगता है। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रेया, क्या कार्रवाई हुई है इस पर? कोई सफाई दी गई है मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से इस तरह के पोस्टर पर?
देखिए, अब तक कोई भी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं मस्जिद के ठीक बाहर ये जो बड़ा पोस्टर्स है वो लगाया गया था, जिसमें उर्दू में साफ तौर पर लिखा गया था कि जो माँ बाप है लड़कियों के, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि लड़कियां सिर्फ जहां पर जिस स्कूल में लड़कियां पढ़ाई करती हैं वहां पर ही, जहां अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं तो माँ बाप को उन्हें छोड़ने तक जाना चाहिए। वहीं ये भी बात लिखी थी कि क्या वो दूसरे धर्म के लड़कों या लड़कियों से बात करते हैं, उस पर भी जो है माँ बाप को ध्यान देना चाहिए और लगातार जो है उनके धर्म के बारे में और सारी चीजों के बारे में लड़कियों को जानकारी देनी चाहिए। देखिए, ये जो माहौल है उस बीच ही एक हफ्ते पहले यानी कि 6 दिन पहले ही ये जो पोस्टर्स है वो ठीक मस्जिद के बाहर लगाए गए हैं और काफी बड़े पोस्टर्स हैं। उसमें 8 से 9 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें लगातार यही कहा गया है कि लड़कियों को दूसरे धर्म के लड़कों से बातचीत ना करने दी जाए। वहीं लड़कियों पर खासा ध्यान दिया जाए कि वो दूसरे धर्मों वाले लड़कों से बातचीत ना करें। लड़कियां अगर स्कूल जाती हैं तो माँ बाप को उन्हें छोड़ने जाना चाहिए और लगातार उन पर ध्यान देना चाहिए। वही मुस्लिम समाज के जितनी भी सारी चीजें होती है ज्ञान, बिल्कुल श्रेया, से बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके मुंब्रा में एक मस्जिद के बाहर जो होर्डिंग लगाई गई है उसमें क्या लिखा गया है वो आपको जरा बता देते हैं, क्योंकि इस पे सलाह दी गई है। आइए आपको बताते हैं जानकारी क्या कुछ है इस पे। मुसलमान बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करें, ये लिखा गया है इस पोस्टर में। ट्यूशन और दूसरे किसी बहाने घर से बाहर जाकर अजनबियों से बात ना करें। इतना ही नहीं, इस होर्डिंग में ये भी लिखा गया कि लड़कियों के माता पिता उन्हें स्कूल या फिर कॉलेज खुद छोड़े और वापस भी खुद ही लेकर आए। इसके साथ ही लड़कियों को स्मार्टफोन से दूर रखें, स्कूल या कॉलेज में लड़कियों की दोस्ती किनसे है इसके बारे में जानकारी रखें। इसके अलावा लड़कियों को पैगंबर मोहम्मद के साथियों की कुर्बानी के बारे में बताया जाए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब इसकी छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई जो मस्जिद कमेटी का पूर्व मेंबर था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि अब इस तफ्तीश में विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है और पता यह चल रहा है कि नाम बदलकर हिंदू नाम रख करके बद्दो, जिसका असली नाम शाहनवाज बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है, उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को विदेश ले जाने का झांसा दिया था। यानी एक विदेशी कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो दुबई ले जाने की तैयारी में था। उन्हें वो लालच देता था कि आप फ्री में दुबई जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, और ये भी आशंका कि वो खुद दुबई फरार हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जहां जहां दबिश दी जा रही है वो वहां से गायब नदारद नजर आता है। और आशंका यही कि क्या वो देश छोड़कर बाहर ना चला जाए, और इसीलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखा गया है गाजियाबाद पुलिस की ओर से कि उसकी कागजात की, पासपोर्ट की जानकारी दी जाए और उसे बाहर जाने से रोका जाए।